गुड आफ्टरनून किसान भाइयों। आज मैं आया हूँ परांडा के अंदर और हमारे साथ किसान है गोकुलदास जी, जिन्होंने दाड़म की खेती की है, दाड़म या अनार की, जिसमें इन्होंने कमाई की है डबल ट्रिपल 4 गुना भी। और एक किसान को सम्मानित भी किया गया इतनी ज़्यादा कमाई करने के लिए। तो इन्होंने कैसे किया, क्या वो मॉडल है जिससे इतनी अच्छी कमाई हो सकती है, वो आप हमारे सारे किसान भाइयों को बताइए। और क्या क्या फ़ायदे आपने मतलब कैसे एक एक स्टेप किया वो पूरा बताइए प्लीज़ सर। पहला जो स्टेप किया है वो अंदर डालने का, है, उसका ओड़ा बोलता है वो। अच्छा, उसका 8 गेज का यूज किया है। क्या रहता है, ज़्यादा लोड रहता है वो। ओके, वो सभी लाइन का भी लोड रहता है। पहली और आखिरी लाइन के अंदर इस तरह आपने 8 गेज का यूज किया है। डबल वायर मैंने देख रखा हूँ आपने डाल रखी है। वो डबल वायर। और वो जो किया है तो 12 गेज का लिया है। ये वाली जो ऊपर सिंगल वाली तार है, हाँ, ये 12 गेज का लिया है। क्या उसका तान रहता है, और उसका थोड़ा सा कमी रहता है, वो भी 12 गेज की लिया है। ओके। और वो अनार का पेड़ है, वो 50 किलो का वजन उसका लोड आता है। ओके, वो लोड भी उसका खींचता है। अभी आराम से लिया है। ये तो हो गई तकनीकी जानकारी, आपने कौन सा साइज यूज किया, कैसे किया। अब ये मुझे बताइए कि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हो तो उसमें कॉस्ट का कैसे फर्क पड़ता है, और आप कितने सालों से ये प्रयोग कर रहे हो वो भी बताइए सर। वो 75% तो फायदा होता है। 25% का वो उसका तो लेने का, खरीदने का वो होता है। वो जो लोहे का तार है, वो जो 100 रुपये लगने का, उसका तो 25 रुपये लगता है। अच्छा, इसका 25 रुपये। 2 साल टिकने के बाद वो 8 साल टिकता है वो। अच्छा, लोहे का तार कितने साल तक टिकता है? 2 से 3 साल। 2 से 3 साल। और आप ये तार कितने साल? ये 8 साल टिकता है। हमारा तो 8 साल लेने वाला है। आपके 8 साल हो चुके हैं। गंज पकड़ता नहीं, वो टेढ़ा होने के बाद कट होता नहीं। ओके। और उसका लोहे का ज़्यादा ज़्यादा जाड़ लेता है। अच्छा, वो तो 12 गेज लेता है। वो 12 गेज भी लेता है, वो कट नहीं होता वो। अच्छा, वो जैसा टाइट है वैसा टाइट रहता है। दूसरा एक और चीज, जैसे अभी ये आपका खत्म हो जाएगी फसल दाड़म की, तो ये सारी सुतली आप निकालोगे। तो ये निकालने में कोई तकलीफ होती है या एक्स्ट्रा लेबर का खर्चा होता है लोहे की तार के अंदर? और इसमें क्या फर्क निकलता है? वैसा नहीं निकलता। गंज पकड़ता है तो ऐसा नहीं निकलता, लेबर ऐसा कट करने का लेबर लगता है। अच्छा। और ये जो है कपड़ा ऐसा लेता है, तार ऐसा बाहर निकालता है, सब तार साफ होता है, सीधा नया जैसा है वैसा दिखता है वो। मतलब अगर आपने 1 साल या 2 साल बाद इसको निकालते ही तो फिर नए जैसा हो जाता है। फ्री है, ऐसा फ्री निकलता है वो। ओके, तो एक चीज तो ये होगी इजीली, मतलब लेबर का आपका खर्चा इसमें बहुत आसानी से बच गया। अब दूसरा, जैसे आप कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का भी प्रयोग आज के समय में करना ही पड़ता है, तो आप जैसे इसमें कर रहे हैं तो कोई तकलीफ? लोहे का तार तो क्या होता है, उसका तो दवाई पड़ता है। अच्छा, तो गंज पकड़ता है, कट होता है, उसका कितना भी हर्ड अपना दवाई लेता है तो उसका कुछ नहीं होता वो। अच्छा, इसमें दवा का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बताइए किसान भाइयों को, पहले तो कॉस्ट में फायदा हो गया। दूसरी बात, जो लेबर है उसे निकालना और वापस डालना, तो ये सब जो रह जाती सुतली उसमें वो भी नहीं रहता। 50% फायदा उसका आता है। 50% उसमें भी कॉस्ट आपकी बच जाती है। बच जाता है। तो किसान भाइयों, आपने सुना कि छोटी छोटी चीजें हैं कि जिससे आपकी कॉस्ट बचती है और अल्टीमेटली बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे आके देखना भी है ये फार्म में, या गोकुलदास जी से भी संपर्क करना है, कैसे है क्या, तो भी आप सारे किसान भाई आज ही अपना फ़ायदा उठाइए और दाड़िम की खेती हो या अन्य कोई भी खेती हो वेल वर्गीय, उसमें एग्रोशिया तार को अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।